हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और 13। 12 तो मैं कराऊंगा, 13 आपको करना है। अपन आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 नहीं देखा है तो मेहरबानी करके बेटा 11th देख लेना, क्योंकि 11th के सेम टू सेम 12th है। क्लियर है? और 11-12 का कॉम्बिनेशन अपना 13th वाला सम है, मतलब 11 देखा 12 देखा 13 वाला ऑटोमेटिकली आपको आ गया। क्लियर है? चलो सर सम शुरू करते। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, गुडलक लिमिटेड का दिया गया। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, गुडलक। और कभी ये 31 मार्च 2017 है। और नीचे सर नीचे चलते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द अबव द इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कभी रहेगा 2000, बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 31 मार्च 2017। तो गुडलक लिमिटेड लिख दिया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 3 अमाउंट का कॉलम बनाया और वर्टिकल यहाँ पर बैलेंस शीट बना दिया 31 मार्च 2017 और 3 अमाउंट का कॉलम बना दिया। सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया गया आपको। रॉ मटेरियल नहीं है, किसका है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्या दिखा है, डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट 10%। देखो डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, हम इक्विटी शेयर है उस पर क्या करेंगे, 10% हमें क्या देंगे, डिविडेंड हम देंगे। दिया नहीं है। प्रपोज का मतलब बोल रहे, किया काम नहीं है। प्रपोज आया तो याद रखना बेटे, खाली बोल रहे। क्लियर है? मतलब पकड़ के चलो, प्रपोज किया इसका मतलब ये नहीं कि शादी कर लेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है? बुरा मत लगाना। डायरेक्टर प्रपोज मतलब डायरेक्टर बोल रहे कि हम डिविडेंड पे कितना परसेंट देंगे, 10% क्या देंगे, इक्विटी मतलब डिविडेंड देंगे इक्विटी शेयर पे देंगे। दिया नहीं है, दिया रहता तो नीचे अभी आगे आपको बता दे। मेकअप प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना दिया गया है सर, 2 लाख रुपया दिया है। सर इनकम टैक्स फर्स्ट क्या होगा, लेस हो जाएगा टैक्स। और सेकंड इनकम टैक्स कहाँ चला जाता है सर, करंट लाइबिलिटी अपना क्या होगा, चला जाएगा, क्योंकि टैक्स का पैसा भरना है, करंट लाइबिलिटी चला जाएगा। चलो सर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ आता है सर, लेस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में से। लेस रिजर्व एंड सरप्लस में से सर लेस हो जाएगा। देखो डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ होता है सर, फिक्स एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स। सर सेलिंग एक्सपेंस, देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्टली दे दिया। फर्नीचर फिक्स एसेट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर डायरेक्टली दे दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन याद है, सेल्स लेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ, डायरेक्टली दे दिया। सर रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। देखो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, ग्रॉस सेल्स आपको मिला। ग्रॉस सेल्स क्यों दिया है, क्योंकि ग्रॉस सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, लेस होगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, नेट सेल्स हमें मिल जाएगा। फिनिश गुड सर डायरेक्टली फिनिश गुड का कौन सा स्टॉक दिया गया है, ये ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक आपको कहाँ से पता चला, अरे ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया रहता है, कौन सा दिया रहता है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो सर इसका ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड कहाँ जाएगा, याद है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो हम लेस करके आते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, मतलब सॉरी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, माइनस करेंगे तो उसके बाद आएगा अपने को ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? जैसे हमने एक सम किया था, आगे मैंने कराया भी था आपको। सर गवर्नमेंट बॉन्ड्स नाम सुना है आपको, याद होगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। सर गवर्नमेंट बॉन्ड अपना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। सर एडवांस टैक्स, किसी को एडवांस में टैक्स पे कर दोगे क्या होगा, अपने लिए करंट असेट्स। एडवांस में टैक्स पे कर दिया अपने लिए क्या रहेगा, करंट असेट। ट्रेड रिसीवेबल भी कहाँ चला जाएगा, करंट असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है? सर एडवांस टैक्स और नीचे वाले टैक्स का कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा, डन। सर यहाँ पर आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। सर जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आया ना, उसी में क्या ऐड होता है, जो ये अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा। मतलब इसके अंदर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक और बैलेंस आएगा वो ऐड होगा। 12% डिबेंचर सर कहाँ चला जाएगा, लोन फंड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लोन फंड। सर डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर रॉ मटेरियल में से या तो डायरेक्ट एक्सपेंस में से फर्नीचर। सर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बेटा, ये डेप्रीशिएशन का एक ही इफेक्ट होगा या तो 2 इफेक्ट होगा। सर
एक ही इफेक्ट। एक इफेक्ट कहाँ पर होता है, जब ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कितने इफेक्ट होते हैं सर, वन इफेक्ट। सर अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो, एडजस्टमेंट में दिया हो तो क्या करके लेस करते, सपोज प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में से मैं क्या करता, लेस करता। और सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखता है सर, यहाँ पर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैं क्या करता, उसको लिख देता। क्लियर है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको लिख देता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं इसको लिखता। फर्नीचर आता तो क्या करता, लेस करता, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखता। दो इफेक्ट कभी, जब भी एडजस्टमेंट, अभी एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में, तो एक ही इफेक्ट। तो क्या करेंगे सर, लैंड एंड बिल्डिंग है, हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग में से क्या कर दो, लेस कर दो। प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर दो। फर्नीचर है, फर्नीचर में से लेस कर दो। समझ में आए, तीनों क्या होगा, अपने असेट्स में से क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। सर सेकंड इफेक्ट नहीं बेटा, इसकी एक ही इफेक्ट रहेगी। हालांकि अगर आपको देखो डायरेक्ट यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस दे दिया गया, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, डायरेक्ट हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कहाँ गया सर, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया गया, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ करके रहेगा। क्लियर है इसके लिए, और इसकी एक ही इफेक्ट आएगी जो क्या होगा, लेस हो जाए। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर है सर, अभी पता चल गया सर क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, लेस हो जाएगा। किस में से, ये जो आया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से क्या होगा, लेस होगा। और सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है अपने लिए, करंट असेट्स हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड पे, मतलब बैलेंस शीट में चला जाएगा, वर्टिकल बैलेंस शीट में। मतलब अगर रॉ मटेरियल था तो लेस करता रॉ मटेरियल में से, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट्स मतलब करंट असेट्स में ऐड हो जाए। सेम यहाँ पर भी यही है। इनकम टैक्स जैसे मैंने बताया लेस होगा टैक्स, और कहाँ चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी अपने लिए चला जाएगा। क्लियर है, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ चला जाएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होता है अपने लिए, करंट लाइबिलिटी होता है। क्लियर है, चलो सर फटाफट करके काम करते लिखते, हमको तो अभी थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है सर। अरे डोंट वरी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सर एक काम करो, डायरेक्ट यहाँ से ही शुरू करते हैं सर, दोनों साथ में करते जाए। देखो दोनों साथ में मैंने कर तो जाऊँगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मुझे यहाँ पर पता है सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा सर कैपिटल, मैं सब साथ में करूँ, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अपन तो भी आपके लिए मैं करता हूँ, क्योंकि आपको लगना नहीं चाहिए कि सर को आता नहीं है। सबसे पहले सर बैलेंस शीट की एसेट, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रोमन वन। रोमन वन में क्या आता है सर, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ क्या लिखते हैं, फंड। उसके अंदर सर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर वन क्या आता है सर, शेयर होल्डर फंड। सर इसको एक और नाम था, हाँ जी इसको एक और नाम है, शेयर होल्डर फंड को देखोगे यहाँ पर इसको एक और नाम से बुलाया जाता है। कौन से नाम से बुलाया जाता है सर, यहाँ पर ओनर्स फंड के नाम से बुलाया जाता है। ओनर्स फंड भी आप चाहते हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो सर ओनर्स फंड भी आप चाहते हो तो लिख सकते हो। क्लियर है, डन। उसके अंदर सर डायरेक्ट देखो कैपिटल आता है, डायरेक्टली लिख दो ना सर, इक्विटी शेयर डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली मैं क्या करूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूँ। कितना लिख दूँ सर, 7 लाख रुपया। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी मर्जी, वरना आपको लिखना है तो चलो मैं लिख देता हूँ कैपिटल। उसके अंदर आएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया गया है सर, डायरेक्टली मेरे को 7 लाख रुपए दिए गए। क्लियर है, डन सर, ये तो हो गया। उसके बाद बी क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। बी क्या होगा सर, रिजर्व एंड क्या हो जाएगा, सरप्लस ऐड हो जाएगा। सर रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले सर और लेस भी करना है, हाँ लेस तो बाद में होगा। और एक और जो प्रॉफिट आएगा उसका सर पहले जनरल रिजर्व 3,20,000 रुपया दिया गया, और जनरल रिजर्व के बाद और कोई दिया है सर, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व कितना दिया गया है सर, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 2 लाख। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर जनरल रिजर्व, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, जनरल रिजर्व। कितना दिया गया सर, 3,20,000। और यहाँ पर आ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिया गया है सर, क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। क्लियर है, डन। क्रेडिट बैलेंस कितना दिया गया है सर, 2 लाख रुपए मेरे को दिए गए थे। कितने दिए थे सर, 2 लाख रुपए दिए थे सर। यहाँ पर एक और चीज़ क्या होगी, ऐड होगी। कौन सी सर चीज़ ऐड होगी, देखो अभी इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी। कौन सी चीज़ ऐड होगी,
उसको भी नाम सर प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। क्या रहेगा सर? आफ्टर टैक्स। क्या रहेगा सर? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स में से माइनस करके जो भी यहाँ पर एंड में आएगा ना बेटा अपना वर्ड इनकम स्टेटमेंट में, वो यहाँ पर क्या आके ऐड हो गया, क्या चला जाएगा? आउटर साइड पे। चल आउटर साइड में तो नहीं, इसमें और क्या लेस करना है सर? मुझे वो शेयर इशू कौन सा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या करना है सर? माइनस करना है। जो यहाँ पर दिया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना दिया था सर? 20,000 रुपया दिया, वो क्या कर देना है? माइनस करना है। तो लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में क्या करूँ? माइनस कर दूँ 20,000 रुपये। तो ये ऐड करो, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना दिया गया है सर? ये 20,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है सर? यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है सर, ये तो हो गया अपना। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फाइनली जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? नेट वर्थ बोला जाता है। क्या? अगर इन दोनों को, अगर इसका आंसर माइनस में जाएगा, ऊपर दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा उसे क्या बोला जाता है सर? नेट वर्थ बोला जाएगा। क्लियर है? देखो अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा उसे क्या क्या बोला जाएगा? जैसे रिजर्व एंड सरप्लस जो आंसर आएगा उसे नेट वर्थ या तो क्या बोला जाएगा? ओन फंड बोला जाएगा। क्लियर है? दोनों नाम लिख देते, नेट वर्थ या तो क्या लिख देते सर? ओन फंड। यहाँ पर नाम लिख देंगे, यहाँ पर नेट वर्थ। क्लियर है? डन सर। ये ए हो गया। अभी बी। ए क्या था सर? शेयर होल्डर फंड। बी क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर लोन फंड। क्या आ जाएगा सर? लोन फंड। और लोन फंड में सर क्या दिया है? जरा ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ का खाई मत करो। 12.5% डिबेंचर 4 लाख रुपया दिया है सर। एक ही नाम दिया, डायरेक्ट आउटर में लिख दो। कितना दिया है सर? 12.5% डिबेंचर। तो यहाँ पर लिख दो सर 12.5% क्या दिया है मुझे? डिबेंचर दिया गया। क्लियर है? कितना दिया गया? डायरेक्टली मैं आउटर में लिख दूँ सर 4 लाख रुपए का मुझे क्या दिया है? 12.5% डिबेंचर मेरे को दिया गया है। जहाँ पर एक बार चेक कर ले 4 लाख। और यहाँ पर जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं सर? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। फाइनल जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। ये हमने क्या किया सर? बैलेंस शीट बना रहे। क्लियर है? हालांकि बस बहुत हो गया, ज़्यादा बैलेंस शीट बनाना नहीं है। चलो इस पे भी आ जाते हैं। सबसे पहले सर हमें क्या दिया है? ग्रॉस सेल्स दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया है सर? ग्रॉस सेल्स दिया गया है। सर ग्रॉस सेल्स कितना दिया गया है मुझे? 20,40,000 रुपये का दिया है। कितना दिया है सर? 20,40,000 रुपये का दिया है। तो यहाँ पर लिखता हूँ सर 20,40,000 रुपये का मुझे क्या दिया है सर? ग्रॉस सेल्स। उसमें से क्या होगा सर? ये जो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? 40,000 का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 40,000 का क्या लेस करना है सर? लेस रिटर्न इनवर्ड क्या करूँ? माइनस कर दूँ। लेस रिटर्न इनवर्ड 40,000 का क्या करूँ सर? माइनस कर दूँ। तो जो 40,000 माइनस करके आउटर में कितना आएगा? 20 लाख। इस 20 लाख को बोला क्या जाता है सर? इसको बोला जाता है नेट सेल्स। क्या बोला जाता है सर? नेट सेल। सर नेट सेल्स में से क्या लेस होता है? सबसे पहले लेस होता है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लेस होता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है? जरा यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है? 9,60,000 रुपया मुझे क्या दिया है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखते हैं 9,60,000 रुपया मेरे को क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया। कितना? 9,60,000 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सब कुछ इसके अंदर आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्या होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ऐड क्या ऐड होगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। और लेस क्या हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या हो जाएगा? लेस क्या हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। आपको याद होगा इसके पहले ऐड क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे आता है। ऐड क्या आता है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वापिस से क्या होगा? लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऐड फिनिश गुड लेस। हालांकि वो सब दिया गया नहीं है। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सर कितना दिया गया है?
तो यहाँ पर देखो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 2,40,000 दिया गया और क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 और 1,60,000। तो यहाँ पर कितना दिया गया सर 2,40,000 दिया गया और 1,60,000 मेरे को क्या दिया गया क्लोजिंग स्टॉक दिया गया। इसको क्या करना है फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,60,000 प्लस 2,40,000 सर 12 लाख में से 1,60,000 क्या करना है मेरे को माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 10,40,000 आंसर आएगा। 10,40,000 को ऐड नहीं करना है, इसको क्या करना है सर माइनस कर दें। मतलब ये 20 लाख में से क्या कर दूँ सर मैं माइनस करूँ तो आंसर मुझे 20 लाख में से 10,40,000 में क्या करूँ माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा 9,60,000 रुपये आंसर आएगा। इसको क्या बोलते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाता है इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। इसको यहाँ पर नाम लिख दूँ सर ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में सर ऐड क्या यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है सर। सबसे पहले यहाँ पर ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया गया सर। कौन सा दे दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग के अंदर सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ पर दे दी गया एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। सर एडमिनिस्ट्रेशन कितना दिया गया 4, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 4 लाख और सेलिंग 1 लाख। तो यहाँ पर 4 लाख दिया गया है और 1 लाख रुपए मेरे को दिए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अगर इन दोनों को बेटा प्लस कर दे काम कर दे प्लस करके हम आउटर में ना बजे के यहाँ पर नाम लिखते और इसको नाम दे देंगे सर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको नाम क्या दे देंगे सर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है। तो 5 लाख इसको क्या करना है सर माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 4,60,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा डन। और जो माइनस करके आंसर जो आता है उसको क्या बोलते हैं सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या लिखते हैं बेटा बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर क्या लिखते हैं सर इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं गया बेटा। एक चीज का इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा। देखो यहाँ पर हमने जो ये 12.5% जो डिबेंचर खरीदा उस पर इंटरेस्ट भी आएगा ना। कितना आएगा सर 4 लाख पे अगर 12.5% निकालो तो यहाँ पर आ जाएगा सर लेस। क्या हो जाएगा सर डिबेंचर इंटरेस्ट क्या करना है लेस करना है। लेस यहाँ पर आ जाएगा सर डिबेंचर इंटरेस्ट सर कितना है यहाँ पर 4 लाख है बेटा। 4 लाख था उसका 12.5% 12.5%। तो सर कैलसी में कर दो ना तो ये आ गया सर 4 लाख आ गया उसका 12.5%। क्लियर है सर। करीब आपको 50,000 रुपये आ गया। इसको क्या करना है सर ऐड करना है कि लेस करना है सर दिया ही है वहाँ पर क्या करना है लेस करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा सर 4,10,000 रुपया आंसर आ जाएगा। क्लियर है डन। इसको क्या लिखेंगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या लिखेंगे सर आफ्टर क्या लिखेंगे सर इंटरेस्ट में क्या करूँगा नाम लिखूंगा। क्लियर है डन। सर ये तो हो गया। अभी क्या करना है सर ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो सब कुछ भी दिया गया नहीं है। क्लियर है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा अपने लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। यही मेरे लिए क्या हो गया सर हालांकि कुछ दिया नहीं गया तो यही मेरे लिए क्या हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हालांकि अभी इनकम टैक्स क्या कर दो सर माइनस कर दो लेस। यहाँ पर आ जाएगा सर इनकम टैक्स। और इसकी सेकंड इफेक्ट भी आएगी। क्लियर है। इसकी सेकंड इफेक्ट भी आपको लिखनी कहाँ चली जाएगी सर करंट असेट्स में चली क्योंकि हमें पैसा देना है। डिबेंचर अपने लिए क्या होता है लाइबिलिटी। हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे तो अपने लिए कहाँ चला जाएगा करंट लाइबिलिटी में। बाद में इसको देखते हैं। सबसे पहले सर इनकम टैक्स कितना दिया गया देखो यहाँ पर कहीं बोला है इनकम टैक्स यहाँ पर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना दिया गया सर 2 लाख रुपए दिए गए। तो यहाँ पर इनकम टैक्स क्या करो सर 2 लाख रुपए क्या करूँ माइनस करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 2,10,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है भगवान। नेट प्रॉफिट
यार इधर लिखो यार, 2 लाख इसको क्या करना है, लेस करना है। तो कितना आंसर आ गया सर, 2,10,000 रुपये आपको आंसर आ गया। क्लियर है। इसको क्या लिखेंगे सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है सर। इसी को क्या करना है सर, यहाँ पर ऐड करना है। देखो हमने जो यहाँ पर जगह छोड़ी थी ना, कितना आया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था सर, 2,10,000 आया। सर इसको क्या करो, ऐड करो, 3,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,10,000। आप चाहते हो तो इसको अलग से भी बार ऐड कर सकते हो तो भी चलेगा। 7,30,000 में से कितना माइनस करना है सर, 20,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 7,10,000 प्लस ऊपर वाला कितना है सर, 7 लाख। ऊपर वाला कितना है सर, 7 लाख। तो टोटल कितना आ गया सर, 14,10,000 आंसर आ गया। कितना आ गया सर, 14,10,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो सर इसको, नेट 14,10,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर है, डन। सर इसको 2 नाम है, नेट वर्थ या तो ओनर्स फंड। अभी 12% डिबेंचर ऐड करना है, प्लस उसमें 4 लाख क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आंसर कितना आ गया सर, 18,10,000 रुपये हमें आंसर आ गया। ये क्या मिला मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। कितना मिला सर, 18,10,000 आंसर मिला। चल अभी डायरेक्टली क्या कर दे सर, अभी यहाँ पर तो ये हो गया। अभी जो मेन खेल है बच्चे, यहाँ पर ही उनका टोटल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो लोग क्या करते हैं, लापरवाही पढ़ते। सोर्सिस ऑफ फंड तो हो गया। अभी बारी आती है सर एप्लीकेशन ऑफ फंड। किसकी बारी आएगी, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सर एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है सर, फिक्स असेट्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है सर, फिक्स असेट्स। और कितने फिक्स असेट्स दिए जरा यहाँ पर देखो, कितने फिक्स असेट्स दिए ये जरा यहाँ पर देखो। इस सब का तो सेकंड इफेक्ट बाद में देखें। फिक्स असेट्स क्या है सर, आपके पास है सर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। उसमें से क्या लेस होने वाला है सर, डेप्रीशिएशन माइनस। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया, 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 और 3, 8, 6, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लांट एंड मशीनरी। सर जगह क्यों छोड़ा है, एक लाइन। और यहाँ पर आ गया सर फर्नीचर। क्लियर है सर। अभी इस पे क्या लेस करना है सर, डेप्रीशिएशन क्या करना है, मेरे को माइनस करना है। क्लियर है। इस सब में से क्या लेस होगा सर, डेप्रीशिएशन क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस सर डेप्रीशिएशन। हालांकि अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता तो सेकंड इफेक्ट आपको पता है सर, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में आती। क्लियर है। पर हालांकि अभी कुछ डायरेक्टली हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिया है तो अच्छा है, चलो एक ही इफेक्ट आएगी। हालांकि आगे सम आएगी उसमें आपको दिख जाएगा। क्लियर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग सभी का क्या निकालना है सर, डेप्रीशिएशन निकालना है। तो चलो यहाँ पर दिया ही है, लैंड एंड बिल्डिंग 2, प्लांट एंड मशीनरी 1 और 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख 1 लाख और कितना दिया गया है सर, 80,000 रुपये मेरे को दिए गए। डेप्रीशिएशन को क्या करना है, लेस करना है। तो सर आउटर में आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर। ये 8 लाख में से गया 2 लाख, कितना आ जाएगा सर, 6 लाख आ जाएगा। सर 6 लाख में से 1 लाख गया, कितना आ जाएगा सर, 5 लाख आ जाएगा। इसमें करेंगे तो 2,20,000 रुपये आपको आंसर आ जाएंगे। क्लियर है सर। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी को क्या करना है, ऐड करना है। सर 6 और 5 11 लाख, 11 लाख 12, 13,20,000 रुपये आपको आंसर आ गए। क्लियर है। 13,20,000 रुपये आपको आंसर आ गए। क्लियर है, डन। सर अभी इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, डन। अभी सेकंड किसका आ जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहे हैं सर, गवर्नमेंट बॉन्ड दिया, आपको याद है गवर्नमेंट बॉन्ड। हालांकि इस पर परसेंटेज दिया रहता तो इस पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते। सर ये फिक्स असेट 3 ही था ना, हाँ जी, फिक्स असेट 3 ही था। क्लियर है, डन। सर गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट 2,80,000 रुपये दिए गए। कितना दिया गया सर, 2,80,000 रुपये दिए गए। क्लियर है, डन। सर अभी यहाँ से कहानी में क्या होगा, ट्विस्ट चालू होगा। सर ये जो आपने कर लिया करंट असेट्स तो इजीली आपको आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड आ जाएगा सर इसके अंदर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर लिखते हैं सर वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल में सर पहले क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। तो यहाँ पर लिखो सर करंट असेट्स। करंट असेट्स में सर क्या क्या आएगा, सबसे पहले सर करंट असेट्स देखो बुक के अंदर क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर करंट असेट्स सर ये भी हो गया ना, इसको को क्या कर दूं मैं, सर्कल कर दूं सर। ये करंट एडवांस टैक्स करंट असेट्स सर, किसी को एडवांस में टैक्स पे कर दिया, करंट असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल, करंट असेट एडवांस टैक्स और ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर लिखे सर एडवांस टैक्स और क्या दिया है सर, ट्रेड रिसीवेबल। कितना दिया गया सर, एडवांस टैक्स 2 लाख और 5 लाख। तो यहाँ पर लिखो सर 2 लाख और कितना लिखना है सर, 5 लाख रुपए मेरे को क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, 2 लाख और यहाँ पर कितना आ गया सर, 5 लाख आ गया सर। और क्या क्या आएगा, अभी देखो क्विक नॉन क्विक की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बेटा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। और सर एक और आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना दिया गया, 1,60,000 रुपया दिया गया। तो 1,60,000 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर है, फिनिश गुड कितना आ गया सर, 1,60,000 आ गया। तो सर प्लस कर दो सर, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,60,000, तो टोटल कितना आ गया सर, 8,60,000 रुपया आ गया। ये क्या मिला मुझे सर, करंट असेट्स मिला। लेस करंट लाइबिलिटी कर देते हैं, तो चलो सर करंट लाइबिलिटी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में सर सबसे पहले क्या क्या दिया, देखो बुक का देखो क्या क्या दिया गया है। करंट लाइबिलिटी में आएगा ना, ये मेक इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2 लाख रुपया दिया गया है और ट्रेड पेबल 4 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख रुपए क्या दिया है सर, ट्रेड पेबल और क्या दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमें दिया गया है। क्लियर है, तो सर सबसे पहले ट्रेड पेबल दिया गया था 4 लाख और ये 1,60,000, नहीं सॉरी 4 लाख और ये 2 लाख, 4 लाख और कितना दिया गया है सर, 2 लाख रुपए दिए सर। हो गया नहीं, एक चीज़ बाकी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सर, एक चीज़ बाकी है। कौन सी चीज़ बाकी है सर, डिबेंचर इंटरेस्ट। कहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमें बेटा लाइबिलिटी पे और इंटरेस्ट लग रहा है तो अपने सर पे कर्जा होगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ चला गया सर, 50,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गया सर 50,000 रुपये क्या आ गया सर, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डिबेंचर इंटरेस्ट। क्लियर है, डन। तो सर इस सबको ऐड करो, 4 और 2 कितना होगा, 6,50,000। 6,50,000 में से सर गया कितना बचेगा, ये माइनस करना है। तो आपको आंसर आ जाएगा सर, वर्किंग कैपिटल आ गया 2,10,000, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, राइट है, 2,10,000। ये मुझे क्या मिला सर, वर्किंग कैपिटल मिला। कैसे मिला सर, करंट असेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। तो फाइनली जो अपना टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना सा सर, 2,10,000 और ये 2, एक काम करो सर, करना पड़ेगा, राइट आ रहा है सर, 13,20,000 प्लस 2,80,000, 16 और ये 2,10,000, 16 और 2 18,10,000। एक बार चेक करना पड़ेगा, 18,10,000। तो यहाँ पर भी ऊपर चेक कर लो सर, 18,10,000 आ रहा है, 18,10,000 देखो आ गया था 18,10,000। तो इसी का मतलब अपना सम क्या हो गया, टैली हो गया। सर यहाँ पर खाली आपको ध्यान क्या देना है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। सम करने के पहले सम आए तो सम में याद रखो, देखो सभी को मैंने सर्कल कर दिया, मतलब कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज़ का 2 इफेक्ट, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से लेस हो गया और उसमें से क्या होगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट में चला गया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लेस हो गया, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। सेम यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये था 12% डिबेंचर। ये जो 12% डिबेंचर है बेटा,
तो फर्स्ट इफेक्ट इसकी क्या होगी, लेस होगा। पहला लेस क्या होगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या लेस के नाम क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट क्या होता है, लेस होगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, जो अपना बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर है, मतलब एक इफेक्ट इनकम में आएगी तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पर चली जाएगी, अपने लिए बैलेंस शीट में चली। इसी के साथ सम क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर, और दोनों साइड का टैली आ गया अपने लिए। सेम ऐसे यहाँ पर देखो सर, ये भी सेम टू सेम सम ऐसा ही है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये 13 है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ कुसुमानंद लिमिटेड का दिया गया है। कब ये बेटा, 31 मार्च 2017 ही रहेगा। क्लियर है, डन। ट्रायल बैलेंस सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। किस में से, रिजर्व एंड सरप्लस। गुडविल सर, फिक्स असेट्स में कौन सा आता है सर, इनटेंजिबल। याद है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स में क्या रहेगा सर, टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट्स में टेंजिबल। इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल, किसी के पास से पैसा लेना है बेटा, क्या होगा, करंट असेट्स, कैश, करंट असेट्स। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, देखो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। किस में से सर, प्लांट एंड मशीनरी में से क्या करना, लेस कर देना। सर प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, तो उसमें से क्या करना सर, डेप्रीशिएशन माइनस कर देना। वेजिस सर आपको पता है कहाँ चला जाएगा, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। सर परचेज रॉ मटेरियल में चला जाएगा। वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डायरेक्ट दिया है। सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाएगा सर, याद है अभी हमने किया, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा, कहाँ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट क्या, लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेस किस में से हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, डन। सर यहाँ पर आते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा, कैपिटल। सर जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस 12% डिबेंचर, देखो इसके आगे क्या दिया है 12%, तो सर इसका 10% निकालो। देखो ये डायरेक्ट दिया ही है, यहाँ पर ऑलरेडी 20,000 करके दिया है बेटा। इसकी सेकंड इफेक्ट आने वाली नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर करके ही दिया गया। क्लियर है, हमें ऑलरेडी करके दिया गया, इसकी कोई स्टार नहीं है। डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, लोन फंड में चला जाएगा। और नहीं दिया रहता तो हम करते, ऑलरेडी अकाउंट्स पेबल कहाँ चला, करंट लायबिलिटी, सेल्स, नेट सेल्स दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होगा, चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चला जाएगा। क्लियर है, डन। क्लोजिंग स्टॉक सभी को पता है सर, पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है सर, लॉस रॉ मटेरियल में से लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा सर, 50% टैक्स क्या करना है, माइनस। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख आया तो उसका 50% कितना होगा, 1 लाख क्या करना है, टैक्स क्या कर देना, माइनस। तो 1 लाख सर जितना भी अमाउंट आएगा 1 लाख सर, पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस हो जाएगा। किस में से, पहला इफेक्ट तो लेस आपको पता रहेगा, लेस टैक्स में। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स जितना भी आएगा आपको आंसर लिख देना है। क्लियर है, अभी आपको चाहिए तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ सर, कौन सा चीज़ का आंसर कहाँ कहाँ चला जाएगा। क्लियर है, डेप्रीशिएशन और मशीनरी बेटा यहाँ पर मैं देख के चल रहा हूँ कि हाँ जी सब कुछ राइट है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख दिया गया है, उसमें से डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने कहाँ यूज़ किया है, अच्छा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन लोग ने कहाँ यूज़ किया है, डायरेक्ट लेस नहीं किया, हालांकि उस वाले सम में दिया, इसको डायरेक्टली कहाँ गया, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। ये वेजिस और मशीनरी दोनों क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन। एक बार जरा देखो चेक करने का फ़ायदा हुआ ना, देखो आप लोग को पता चला सर ये बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी मैंने बता दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, नील हो जाएगा। इनकम टैक्स आपको आ जाएगा सर 35,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा सर, 70,000 आएगा। 70,000 में से क्या करना है सर, 35,000 क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि 50% माइनस। तो बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्या है बेटा, कुछ भी मेरे को लगता नहीं कुछ डिफ़िकल्ट आपको आएगा। हाँ बाकी सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, बस वेरी गुड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जैसे मैंने बताया, डिबेंचर इंटरेस्ट, हाँ जी सर यहाँ पर टेंजिबल गुडविल आ गया, इन्वेस्टमेंट भी दिया गया, क्विक में क्या आ गया, अकाउंट रिसीवेबल कैश आ गया, और स्टॉक जैसा मैंने बताया स्टॉक भी आपको आ जाएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी में आ जाएगा
अकाउंट पेबल, हाँ, और आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ जी, अपना सम क्या हो जाएगा, फाइनल जो टोटल आएगा बेटा बैलेंस शीट का 9,35,000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है, डन। दोनों साइड का टोटल इतना आना चाहिए। और इसका तो पता चला सर 35 माइनस करोगे तो 35 आपको आंसर आएगा। बेटा खुद से ट्राई करना, मैं तो करा दूंगा और आप लोग देख के मज़े भी ले लोगे, हाँ भाई सर हमको आ गया आ गया आ गया, अपन खुद से जब तक नहीं करोगे तब से आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आगे मैं 14 और 15 दोनों एक ही साथ करूँगा तो आपको भी इजी पड़ेगा। टोटल 66 सम करने हैं तो इसके हिसाब से थोड़ा स्पीड में हम जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।